हेलो स्टूडेंट्स, मैं खालिदा। आज से हम अपने इस चैनल में क्लास 12वीं की बायोलॉजी जैकबॉट की क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे 12वीं की स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप सबको एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम से पहले आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपके लेवल का पता चलेगा कि किस टाइप का आप क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास 2024 की क्वेश्चन बैंक से। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे कि 2024 में फुल मार्क्स जैसे थ्योरी 70 नंबर का, प्रैक्टिकल 30 नंबर का, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन दो भागों में बटा रहता है, ए और बी। ए में क्या होता है 25 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है वो होता है। फिर बी नंबर में ए, बी और सी। ए में क्या होता है अति लघु उत्तरीय, ये सब्जेक्टिव होता है और 1 मार्क्स का होता है। फिर लघु उत्तरीय में क्या होता है, ये भी सब्जेक्टिव होता है लेकिन इसमें मैक्सिमम 150 वर्ड का लिखा होता है और ये 3 नंबर का होता है। फिर दीर्घ उत्तरीय में ये भी सब्जेक्टिव होता है और ये 5 नंबर का होता है। इसमें मैक्सिमम 250 वर्ड में लिखा जाता है। तो आप क्वेश्चन का क्वेश्चन समझ गए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज की शुरू करते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन से 25 नंबर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न मीन्स एक क्वेश्चन में 4 विकल्प रहता है, उसमें से आपको एक विकल्प चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बोने पौधे से संकर कराया, इसे क्या कहा गया है? जब मेंडल ने F2 पौधे को F2 के लंबे पौधे से संकरण किया तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूण अक्ष का भाग जो परांकुर या स्तंभ शीर्ष पर समाप्त होता है क्या कहलाता है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बीज परांकुर या स्तंभ क्या है। तो हम आपके लिए ये लेकर आए हैं, आप समझ सकते हैं इसे ड्रॉ में। ये है डायकोट स्टेम, डायकोट सीड। डायकोट सीड में क्या होता है, ऊपर में प्लीम्यूल मीन्स परांकुर जहाँ से वृद्धि शुरू होता है, और ये क्या करता है, ये तना का निर्माण करता है मीन्स शूट सिस्टम का निर्माण करता है। और नीचे है रेडिकल जहाँ से रूट सिस्टम का निर्माण करता है मीन्स रूट नीचे आता है, रूट का निर्माण करता है। अब ये एक्सिस या प्लीम्यूल के बीच क्या पाया जाता है, एपिकोटाइल, और रेडिकल और एक्सिस के बीच क्या पाया जाता है, हाइपोकोटाइल। और फिर यही चीज़ मोनोकट मतलब एक बीजपत्री, इसमें क्या पाया जाता है, स्केटेलम। और ये प्लूमोल है, ये रेडिकल है। मोनोकट जैसे ग्रास वगैरह में होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, यही कि ये बीजपत्र हो गया। बीजपत्र के ऊपरी स्तर भ्रूण अक्ष जो परांकुर या स्तंभ सिर पर समाप्त होता है, यही इसके बीच को क्या कहेगा, एपिकोटाइल। तो यही एपिकोटाइल हुआ। फिर है मानव डीएनए के अगुणित सेट में क्षार युग्मकों की संख्या क्या है? तो ये 3.3 × 10⁹ फिर है चौथा, आधुनिक युगीन मानव होमोसेपियंस डैश में हिमयुग के दौरान पैदा हुआ था। ये होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो पूछ रहा है कि इसमें किस युग में पैदा हुआ था? तो 75 से 10,000 वर्ष पूर्व। फिर है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं डैश नामक प्रोटीनों का स्रावन करती है, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि जो वायरस को संक्रमित करती है वैसा सेल को क्या कहते हैं? तो इंटरफेरॉन कहलाते हैं, इंटरफेरॉन। फिर है रोगजनक वायरस जिनका प्रयोग जैव नियंत्रण के रूप में कीटों तथा संधिपादों पर हमला करने के लिए किया जाता है, वे क्या है? इसको कहते हैं वैक्यूलो वायरस, जो रोगजनक जैव नियंत्रण के रूप में करते हैं कीटों तथा संधिपादों पर हमला करने के लिए, वैक्यूलो वायरस। फिर है दिया गया आयु पिरामिड समष्टि के किस प्रकार की वृद्धि स्थिति को प्रदर्शित करता है? ये चित्र दिया हुआ है कि ये चित्र किसका, समष्टि का, आयु के अनुसार। ये क्या दिखाता है, घट रहा है, बढ़ रहा है या स्थिर है? तो आयु पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे हम दिखा रहे हैं आप सबको। देखिए
समष्टि का आयु पिरामिड 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, ये जो दिख रहा है नीचे ज़्यादा, फिर ऊपर, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे करके इसका मतलब बढ़ती हुई समष्टि पिरामिड है। इसमें क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले, और फिर बीच में क्या आया, रिप्रोडक्शन, फिर बाद में क्या, प्री रिप्रोडक्शन, प्री रिप्रोडक्शन, मतलब ये नीचे वाला दिखा रहा है प्री रिप्रोडक्शन से पहले, फिर है रिप्रोडक्शन, फिर पोस्ट रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के बाद का। फिर ये यहाँ ये जो डायग्राम दिखा रहा है, तो मतलब देखो इसमें कितना बढ़ रहा है, थोड़ा 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 बढ़ रहा है, नीचे ज़्यादा है, फिर उससे कम, उसके बराबर, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा, मतलब ये स्थिर है, उतना नहीं कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ये भी बीच में वही पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, सेम ये वाला डायग्राम में भी है जो आपको पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए बीच में है रिप्रोडक्टिव, फिर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, फिर है प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब ये घटता हुआ डायग्राम को दिखा रहा है। तो ये तीनों डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के रखिएगा। बढ़ता हुआ डायग्राम, ये स्थिर है या घटता हुआ, आपको यही पूछा गया कि दिया गया आयु पिरामिड समष्टि को किस प्रकार की वृद्धि स्थिति को दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है, घटता हुआ। हो सकता है 2025 में बढ़ता हुआ पूछ लाए, स्थिर पूछ जाए, इसलिए आने वाला एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति का विशिष्ट लक्षण तरल से भरी गुहा जिसे गह्वर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे टर्सरी फॉलिकल कहा जाता है, तृतीय पुटक। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभ विकास डैश के द्वारा किया गया, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तकनीक का विकास किसने किया गया, उसका नाम याद रखना है आपको, एलेक जेफरीज द्वारा। फिर प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रतिशत क्या होता है, 50%। ये आपको तो याद ही रखना होगा, फैक्ट वाला। जो समझाने का रहता है वो हम समझा देते हैं, जो याद करने वाला रहेगा वो ऑब्जेक्टिव में आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक। फिर है विश्व में जीवों की कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है, तो 15,500। कौन सा जीव तंबाकू पौधा की जड़ों को संक्रमित करता है और उसकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता है, तो ये है मिल्वेडोगाइन इनकोग्निटा, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर है आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोसोम के किस जगह पर एक अतिरिक्त ओएस समूह स्थित होता है, ये बोल रहा है। जैसे RH है, मतलब क्या पूछ रहे हैं, 2 आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोसोम की किस जगह पर एक अतिरिक्त OH समूह स्थित होता है, मतलब OH कहाँ पर पाया जाता है, तो हमेशा ये दूसरी पोजीशन में, फर्स्ट में एल्केन ग्रुप, O में, दूसरा में OH, फिर तीसरा और पांचवा से हमेशा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है आरएनए का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा पोजीशन, OH ग्रुप जुड़ा रहता है। फिर है अंतरोपण के तुरंत बाद कोरक पुटी की कौन सी कोशिकाएं बाह्य त्वचा एवं अंत त्वचा में विभेदित हो जाती है, तो इसका आंसर होगा इनर सेल मास, अंतर कोशिका समूह। फिर है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ के लिए राइबोसोम दूध आरएनए डैश प्रकुट से बंधाता है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम किससे बंधाता है, तो AUG से। फिर विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन को किसने प्रतिपादित किया, यह है अर्नेस्ट हैकल ने। फिर एक डीएनए के टेम्पलेट रज्जुक से न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम क्या है, दूध आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3' से 5' डीएनए दिया हुआ है, तो आपको इसका आरएनए निकालना है। तो इसमें डीएनए जो आरएनए का पूरक होता है, जस्ट डीएनए से उल्टा आरएनए मतलब होता है, जैसे कि 3' से 5, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं अलग से।
जैसे डीएनए में क्या दिया हुआ आपको 3 डैश से 5 डैश, तो हमें इसको आरएनए बनाना है। तो आरएनए बनाने के लिए हमें जस्ट इसका उल्टा लेते हैं। जैसे 3 डैश से 5 डैश है तो 5 डैश से या 3 डैश लेंगे। लेकिन हाँ, डीएनए जैसे ए डबल बॉन्ड टी थाइमिन से होता है, यानी एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड, और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से। तो आरएनए में जस्ट एडेनिन से यूरासिल हो जाता है, थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल हो जाता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो जस्ट हम उसको आरएनए से डीएनए से आरएनए में चेंज कर देंगे। जैसे ए है यहाँ, तो ए के साथ क्या बॉन्ड होता है, यू होता है, तो यू हम लिख दिए। फिर टी से क्या होता है, ए होता है, टी से डीएनए में एडेनिन थाइमिन। फिर गुआनिन से क्या होता है, साइटोसिन होता है। मतलब जस्ट इसका उल्टा लिख देना, जिसके साथ जो बंधाता है वही लिखना है। फिर साइटोसिन गुआनिन ए यू टी ए जी सी जी ए यू टी ए जी सी जी। तो इस प्रकार का ऑप्शन हम बनाएं। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 3 डैश से 5 डैश। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 5 डैश से 3 डैश को गया, तो सभी ऑप्शन में जा रहा है। लेकिन फिर यहाँ जैसे हम डायग्राम यू ए सी जी ये हमारे डी ऑप्शन डी में मिल रहा है। आप समझ गए कि हमेशा डीएनए आरएनए में चेंज करने बोलेगा तो हमें जस्ट उसका उल्टा कर देना है। सबसे पहले इस चीज़ का याद रखना है कि 3 डैश से 5 डैश है या 5 डैश से 3 डैश है, तो उसका उल्टा कर देंगे। और फिर ये वाला याद रखेंगे कि डीएनए में हमेशा ए के साथ टी होता है, जी के साथ गुआनिन के साथ साइटोसिन, और आरएनए में एडेनिन के साथ हमेशा यूरासिल जुड़ा रहता है। चलिए आगे चलते। फिर है निम्नलिखित में से किस योग्यता को डार्विनी योग्यता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ये जनन रिप्रोडक्टिव फिटनेस को जनन योग्यता। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से कथन बेस्ड पर क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा क्या है, ध्रुव क्या है। चलिए हम ये डायग्राम बनाए हैं, अब आराम से देखिए। ये है भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच जो गुजरती है भूमध्य रेखा। फिर है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये शीत कटिबंध ऊपर नीचे दक्षिणी उत्तर दक्षिण में। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, जिस कारण यहाँ बायोडाइवर्सिटी अत्यधिक, मतलब ध्रुव की तुलना में उष्णकटिबंधीय में बायोडाइवर्सिटी अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ सूर्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो पेड़ पौधा अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। तो यहाँ पे बर्फीली होता है। ध्रुव में क्या होता है, बर्फ होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें ठंडा होते जाता है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, घटते जाएगा। यानी बायोडाइवर्सिटी घटेगी, यानी स्पीसीज घटेगा। तो यहाँ वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है। बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता है तो उसका बायोडाइवर्सिटी यानी जाति स्पीसीज घटते जाता है। तो ये क्या, ये सही है। पूछ रहे हैं कौन सा सत्य नहीं है। फिर है ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। ध्रुव से उस भूमध्य रेखा से जाति विविधता घटती जाती है। तो जब यहाँ से जाते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तो घटते जाता है। तो ध्रुव से उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे लिख रहा है घटता जाता है। मतलब यही गलत है। कौन सा सत्य नहीं, यही बी नंबर सत्य नहीं। फिर है उष्णकटिबंध क्षेत्र में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों में अधिक जातियाँ पाई जाती है। बिल्कुल सही। जब उष्णकटिबंध क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाया जाता है तो शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक पाई जाती है ना। फिर है डी नंबर, भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 400 पक्षी पाए जाती 1400 पक्षी पाए जातियाँ है, मतलब स्पीसीज उतना 1400 पक्षी स्पीसीज है यहाँ भूमध्य रेखा पे, वही बोल रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों तक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है कितना है, मतलब किसको कहते हैं। तो ये है प्राथमिक उत्पादकता में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। फिर है तापस्थलीय डीएनए पॉलीमरेज डैश से अलग किया जाता है। यहाँ भरना है
तापस्थलीय DNA पॉलीमरेज किससे अलग किया जाता है? तो यह है थर्मस एक्वेटिस से। किससे अलग किया जाता है? थर्मस एक्वेटिस से। फिर निम्न में से कौन सा एलर्जी के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षा है? तो ये है IgI। फिर दूध से दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता डैश में वृद्धि के कारण होता है। दूध से जो दही बनता है उसमें अच्छी पोषक तत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये विटामिन B12 के कारण होता है, यानी विटामिन B12। इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फिर है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किस पोषी स्तर में होता है? मतलब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किस पोषी स्तर में होता है? सबसे उत्पादकता में, जो मतलब जैसे पेड़ पौधा है उसी में सबसे ज़्यादा सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा तब ना दूसरे ट्रॉपिक लेवल को देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर, उत्पादक में। फिर है द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं होती है। द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं क्या होती है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 हम कल लेकर आएंगे। पार्ट 2 में ये आप देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो कि 3 भागों में बटा रहेगा। अति लघु उत्तरीय, दीर्घ जो हम बताए आपको, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। मतलब ये 1 नंबर का, 3 नंबर का और ये 5 नंबर का, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, थैंक यू।